नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू हूं और देखना शुरू कर चुके हैं लोक विचार। प्रेमनगर के समस्त धान समिति केंद्रों में किसान खुशहाल हैं। किसानों का कहना है कि हम जब समिति में जा रहे धान टोकर कटाने के लिए तो समय पे धान की टोकर नहीं मिल जा रही है और समय पे हमारा धान नहीं बिक जा रहा है। देखने को मिला था पिछले वर्ष बारदाने को लेकर किल्लत थी, किसान परेशान थे, मगर इस वर्ष देखा जाए तो बारदाने की पूर्ति भी सरकार पर्याप्त कर रखी है कि किसानों को बारदाना मिल जा रहा है। और मजेदार बात ये भी है कि किसान जो है अपनी धान की कमाई की राशि जस्ट दूसरे दिन पैसे बैंक से विड्रॉल कर ले रहा है, निकाल ले रहा है। अब पैसे निकाल के बाकायदा वो अलग अलग कार्यों में, कोई किसानी के लिए पैसा निकाल रहा है तो कोई खेती हर करेगा, तो कोई धान का बीज कहीं से ले रखा तो उसको देगा, तो कोई बेटी का शादी करेगा, तो कोई बेटी के गहना बनाएगा, तो कोई सामाजिक कार्यक्रम में लगाएगा। ऐसे ऐसे किसान बता रहे हैं। किसानों ने बताया कि कई किसानों ने बताया कि हम जब धान बेचने आए थे तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं हुई, और किसान जब टोकन कटाने आए तो आसानी से टोकन कट गया। जब वो धान लेके गए वापस तो भी अच्छे से बिक गया, और बिकने पे 10 दूसरे दिन उनको आसानी से सुविधा उपलब्ध हो जाए। बैंक भी इनको आसानी से जो है ATM कार्ड बगैर लाइन में लगे पैसे दे रहा है। प्रेमनगर बैंक में किसान जा रहे हैं और उनको त्वरित से उनको राशि मिल जा रही है। बैंक से किसान खुशहाल दिख रहे हैं। किसानों का ये भी कहना है कि बैंक हमको ATM कार्ड दे रहा है जिससे हम मन चाहे पैसा निकाल लेते हैं। ये भी बताया कि कई दफ़ा ये भी देखने को होता है कि किसान को पैसे की आवश्यकता होती है, तो किसान अगर नहीं आ पा रहा है तो बैंक उनको घर तक सुविधा जो है समिति के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। समिति के वर्कर जाते हैं वहाँ पर, किसान को उसके जिस व्यक्ति है जिसका खाता था, जो धान बेच चुका है, जो किसान आने में असमर्थ है, बुजुर्ग हो चुका है, वृद्ध हो चुका है, उनको घर पहुंच सेवाएं दे रही हैं, घर पहुंच उनको पैसे उपलब्ध करा रही है। ऐसे में देखा जाए तो भूपेश सरकार की योजना सफल यहाँ पर दिखती हुई है। भूपेश सरकार और समिति और बैंक को किसान धन्यवाद कह रहा है, और किसान का मानना है कि ऐसे ही सुशासन के रूप में ऐसे ही कार्य सरकार को करते रहना चाहिए ताकि किसान को दिक्कत ना हो। और किसान काफ़ी हर्ष में माहौल है, खुशी के माहौल है। देखिए हमारी रिपोर्ट में किसानों ने, समिति के प्रबंधक ने क्या क्या कहा है। फेकूराम कौन गाँव लाया है? सारस्ताल लाया है। तो काकू बकरीवा सोसाइटी में तो धान बिक गई बढ़िया? हाँ, बढ़िया बिक गई। पहले तो कहाँ धान बेचस? चंदन नगर। तो चंदन नगर मतलब 2 साल यहाँ हो गए। अच्छा, चंदन नगर बेचा तो बढ़िया रहे कि यहाँ बढ़िया रहे? अरे तो भैया सब एक जगह रहे रे। चंदन नगर दूर पड़त हो जाए भाई, उन्हें लम्बा पड़े हो। हाँ थे। हाँ। तो समिति तो दिक्कत तो कहीं नहीं हुई ना तुला धान बेचने में? कुछ नहीं, तुरंत बिक गई ना? तुरंत लाइन खरीद देन बोरा दिन बढ़िया? हाँ बढ़िया बोरा रही, बढ़िया दिन। तो कितना कुंटल धान बेचे काकू? कितना कुंटल बेचे? अब कुंटल लदम हवा काय बोरा रही सो? 30 कुंटल 80 किलो धान बेचे है? हाँ, धान। अच्छा। पैसा लगा करबे काकू? पैसा लगा करबे? और रुपया जगवा हूँ। अच्छा। अब कहीं खेत में कमा कर हूँ कैसे? अच्छा। हाँ। अलग राम। कौन गांव से है? मैं ग्राम सारस्ताल से। अच्छा, किसान आप ही हो? हाँ, किसान खाता आप ही के नाम से था? हाँ, मेरे ही नाम से है खाता। क्या नाम आपका पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री समखिया राम। अच्छा, तो अलकराम अभी यहाँ पर धान बेचने कब आए थे आप? मैं धान बेचने आज ही आया हूँ, 10 बजे के आसपास आया हूँ और 2 बजे तक मेरा पूरा हो गया लिखाई पढ़ाई। और कितना रकबा था आपका? मेरा रकबा था जी कितने कुंटल धान बेचे हो? धान मैं 48 कुंटल बेचा हूँ। 48 कुंटल बेचे? हाँ। पहले हम लोग को प्रेमनगर रघुनाथपुर जाना पड़ता, चंदन नगर जाना पड़ता था। यहाँ सारस्ता से 30 किलोमीटर दूर 2000 रुपये हम लोग को गाड़ी का भाड़ा लगता था। और आज बकीरवा में हो जाने से हमको 1000 रुपया ट्रैक्टर भाड़ा लगता है और ला के आसानी से बेच रहे हैं। यहाँ समिति में आते हैं, जल्दी आए, टोकन तुरंत मिल गया। और यहाँ 10-11 बजे पहुँच गए हम लोग, और 2 बजे तक हमारा बोरा भर्ती भी हो गया, धान भर्ती भी हो गया और लिखाई भी हो गया। सरकार को धन्यवाद, ऐसा समिति में संचालन किए कि आए और टोकन कट गए और वरदाना भी मिल गया नए, और हम अपना बेच लिए धान। पैसे का क्या करोगे अभी? धान बेच पैसा मिलेगा आपको उसका? अब उसका सही उपयोग करेंगे, बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे, है ना। और जैसा भी अब जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से
दैनिक जीवन के लिए खर्च करेंगे। मेरा नाम गोविंद सिंह है सर। कहाँ से आप? ग्राम पंचायत नवापरा कला से। नवापरा कला से। तो अच्छा, खाता आप ही के नाम से धान का? जी सर, मेरा नाम से। अच्छा, कितना क्विंटल बेचे हो आप? 242 कुंटल सर। 242 कुंटल। ये दूसरा बार था आपका? जी, मेरा दूसरा बार था। अच्छा, कितने समिति में आए थे आप? मैं आज ही आया हूँ सर। टोकन मेरा लाइन लगना नहीं पड़ा, टोकन एक ही दिन में कट के समिति बकीरमा का दे देते थे। जिस दिन टोकन था उस दिन आना पड़ता है हम लोग को। और पहले जो धान बेचे तो पैसा निकाल लिया उसका? हाँ, पहला वाला पैसा भी चढ़ गया है उसका। इस माननीय श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 1-2 दिन में पैसा तुरंत डाल देते हैं। फर्स्ट किस्त वाला पैसा भी चढ़ गया सर। बैंक में गए, एटीएम भी दे दिया, आसानी से पैसा भी निकाले, लेन देन कोई परेशानी नहीं हो रहा सर। अच्छा, तो जब टोकन कराने आए या धान बेच रहे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आप लोगों को? नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं हो सर। इस बकीरमा के समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले सर हम लोग गणेशपुर बेचने जाते थे, वहाँ का है बहुत भीड़ था, वहाँ बहुत परेशानी होता था। जब समिति भंगाया था हम लोग के पास में ही बकीरमा, बस वहाँ आकर बहुत आसानी से धान बेच रहे हैं सर। मेरा नाम जीएन सिंह है। मैं ग्राम पंचायत बकीरमा का रहने वाला हूँ और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का समिति प्रभारी प्रबंधक हूँ जी। और मैं इन साल मतलब प्रभारी हूँ और इन साल मेरे यहाँ 1739 किसान थे। उसमें से अभी तक मैं 1100 किसान का धान खरीद लिया हूँ, मेरे सब टीम मिल के। और सब मैं हमाली वगैरह किसी किसान से नहीं कराता हूँ कि मैं ध्यान रखता हूँ कि किसी किसान को दिक्कत ना हो। कुछ भी काम के लिए आता पूछता हूँ पहले कि क्या काम से आया हो, है ना। टोकन के लिए तो टोकन के लिए जाइए भैया, तुरंत उसका कटवा देता हूँ टोकन। और ये देख लीजिए मतलब पूरा मैं अब अलग से मजदूर रखा हूँ, किसान से मतलब कोई सिलवाता उलवाता कुछ नहीं हो रहा। किसान अपना तौलते समय तक रहता है, अपना तौल तो कराता हूँ भाई तो उसके रहते तक, और बाकी सब मेरे अलग से लेबर हैं और कर्मचारी भी पर्याप्त है मेरे पास, मैं रखा हूँ। और कोई दिक्कत इन साल मतलब नहीं आ रहा है धान खरीदी में। इन साल धान खरीदी में कोई मतलब परेशानी नहीं है, किसान लोग को भी कोई परेशानी नहीं है ना। सब व्यवस्था करा के रखे हैं और किसान को बैठने के लिए सब झाला वगैरह सब बना के रखे हैं, पीने के लिए पानी व्यवस्था है। और बैंक में भी इन साल कोई परेशानी नहीं। पिछले साल जैसे बोरा का थोड़ा किल्लत था, लेकिन इन साल वो भी बोरा मतलब इफरात बोरा मतलब दे रही है सरकार। और बैंक में भी किसान लोग जाते हैं, वहाँ भी तुरंत हो जाता है, पैसा रुपया का लाइन बहुत ज़्यादा लगना नहीं पड़ता है। और तो एटीएम बंटवा दिए हैं और इसमें अभी किसान लोग को फिर वगैरह भी सब जानते हैं कि क्या परेशानी है। परेशानी तो नहीं बताते हैं किसान की, मतलब बहुत अच्छा हो रहा है ऐसे करके। ऋण कर्ज है तो वो अपने से बोलते हैं कि हमारा ऋण मतलब कटवा दीजिए, कितना हम लिए थे और इतना काट लीजिए, और काट ही रहे हैं। विष्णु राम काटा रोली। मैं किसान हूँ, धान बेचा था तो आसानी से पैसा मिल जाता है। धान कहाँ बेचे थे आप? मैं काटा रोली में बेचा था। धान बेचे तो सोसाइटी में परेशानी नहीं हुआ आपको ना? नहीं हुआ, नहीं। आसानी से टोकन कट गया, धान बिक गया जी। अब पैसे से निकालने पाएंगे तो दिक्कत नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं निकल गया। मैं राधे श्याम साहू ग्राम बरमपुर का हूँ। मैं सोसाइटी में धान बेचा था 42 कुंटल और बेचने का 2 दिन बाद तुरंत मेरे को पैसा मिल गया, दूसरे दिन ही। और टोकन भी आसानी से कट गया और पैसा भी अच्छा से बैंक से मिल जाता है तुरंत दूसरे दिन। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आता है, ना कोई लिमिट भी नहीं है, तुरंत पैसा मिल जाता है। जितना मन बेचते हैं उतना मिल जाता है हम लोगों को। अच्छा बैंक का कारोबार है, ठीक चलता है। एटीएम भी पाया हूँ मैं, एटीएम से भी निकाल लेते हैं, कभी एटीएम बंद रहता है तो बैंक से, और ठीक ठाक है। मैं बैंक को अच्छा धन्यवाद देता हूँ। कोई प्रकार का हम लोगों को किसान लोगों को कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम रमेश कुमार है, ग्राम बकीरमा का किसान हूँ। मैं धान बेचा था और उसके तुरंत 17-18 घंटा बाद पैसा आ गया और मुझे किसी प्रकार का परेशानी धान बेचने में नहीं हुई, न पैसा निकालने में नहीं हुई। मैं जैसे आया बैंक में, आधा पौन घंटा के बाद तत्काल पैसा मिल गया और मुझे इस बैंक के द्वारा किसी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं बैंक के कर्मचारी को धन्यवाद देता हूं कि किसी भी किसान
जो भी किसान आते हैं उसको तत्काल मतलब भुगतान किया जाता है। किसी प्रकार का बैंक के द्वारा कोई भी लापरवाही परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है किसानों को। मैं इसके लिए बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।